हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेंगे और अपना वो टॉपिक एकदम ट्रिक बेस्ड होगा। टॉपिक अपना होगा जो भौतिक राशियाँ होती है, जो फिजिकल क्वांटिटियाँ होती है, जो कि तीन प्रकार की जनरली होती है। या तो अदिश राशि होगी, या सदिश होगी, या प्रदिश होगी। प्रदिश जनरली पूछा नहीं जाता है। अदिश और सदिश के एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कंफ्यूज होने का डर होता है। तो इस डर को अपन एक ट्रिक के तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। हाँ भाई, तो देखिएगा। हम्म, चलो बैकग्राउंड कोई ठीक है आपका, ब्लैक ठीक है, ठीक है। देखो, अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भौतिक राशियाँ। ठीक है, वैसे जनरली क्या होती है क्या नहीं होती है मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा। इस रिगार्डिंग अब से पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो डिटेल में देखना हो तो वहां से देख सकते हैं। देखो, भौतिक राशियां अपन जनरली तीन प्रकार से पढ़ते हैं। पहला होता है अदिश राशियां, सेकंड होता है सदिश राशियां, और तीसरा होता है प्रदिश राशियां। जो कि जनरली अपन इसके बारे में डिस्कस करते नहीं है। जो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस जो होता है, वो प्रदिश राशि का एग्जाम्पल होता है। अपन केवल इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले अपन अदिश राशि को देखते हैं। अदिश राशि क्या है क्या नहीं है मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अदिश राशि का मतलब क्या है, इसमें परिमाण होगा, मात्रा होगा, लेकिन दिशा नहीं होगी, है ना, वो अदिश राशि होती है। अपन डेफिनेशन की तरफ नहीं चलेंगे, अपन ओनली एग्जाम्पल की बात करें। तो सुनना भाई, इसकी पहली ट्रिक मैं आपको टोटल 5 ट्रिक बताने वाला हूँ अदिश राशि की। फर्स्ट ट्रिक क्या है, बस पहले ट्रिक याद कर लेना। सारे जो बाकी 4 ट्रिक हैं वो उन्हीं से रिलेटेड है। ये सुनना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उससे आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। बस ये एक लाइन आपको याद रखनी है। अब मैं 4 लाइन और लिखूंगा जो कि इसी से संबंधित होगी। ठीक है, इसमें कुछ राशि आ चुकी है, कौन कौन सी मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो पहली लाइन आपने क्या लिखी, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब सुनना एक मिनट, ये जो है ऊ, उसे उल्लू लिखा ना आपने, ये कैसे लग रहा है, नंबर के रूप में 3 लग रहा है ना, तो इसमें जो 3 लाइन खींच दो। इसका मतलब ओ के अपन 3 मतलब लेने वाले हैं। ये देखो आ, जो आ है ना, इसमें 3 जैसे दिख रहा है और 2 ऐसे, है ना, एक एक, तो 3 और 2 5, 5 डंडे खींच दो। भाई 3 तो ये है ही, और 2 देखो, 1 और 1, 3 और 2 5, और 4 मीन 4, लेकिन 4 का तो 2, इस नीचे 2 डंडे खींच दो, मतलब 4 के अपन 2 मतलब लेने वाले हैं, है ना। ठीक है, और वैसे नहीं खींचो तो भी चलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। पहली ट्रिक ये, इससे क्या क्या बनेगा मैं आपको अभी बताने वाला हूं, सुनना। ऊ से 3 मतलब निकलेंगे, कौन कौन से। उससे पहला मतलब निकलेगा ऊर्जा, एनर्जी। सेकंड निकलेगा ऊष्मा, और तीसरा निकलेगा ऊंचाई। तीसरा क्या निकलेगा, ऊंचाई। अब मेरी बात सुनना, ऊंचाई बोलो, लंबाई बोलो, चौड़ाई बोलो, गहराई बोलो, त्रिज्या बोलो, व्यास बोलो, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, एक प्रकार के ऊंचाई लंबाई तो है, फिर ऊंचाई बोलो, चौड़ाई बोलो, गहराई बोलो, त्रिज्या, व्यास, ये सबका मतलब एक ही होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था 4 का मतलब आप लोग एक भी रखना चाहो तो एक रख सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई यहाँ पे आ चुका है। चलो वहां भी काउंट कर लेंगे। तो ओ के 3 मतलब हो गए, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊंचाई। अब ऊंचाई भी बोल सकते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं, गहराई भी बोल सकते हैं, चौड़ाई भी बोल सकते हैं, त्रिज्या भी बोल सकते हैं, व्यास भी बोल सकते हैं। से का मतलब है समय, से का मतलब क्या है, समय, है ना। तो ये 4 होती है, 4 राशि कंप्लीट है। आगे 3 मतलब निकलेंगे, कौन कौन से सुनना। 3 मतलब कौन कौन से हैं, आयतन, आवर्ती, आवर्ती, आवर्तकाल,
आयाम, आयतन, आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम, और एक है आवेश। ठीक है। द्रव्य का मतलब है द्रव्यमान, 10 नंबर पे द्रव्यमान। ताप से तापमान, 11 नंबर पे आ गया ये। काम से कार्य, 12 नंबर पे। चामिन्स चाल, और एक चौड़ाई, जो कि यहाँ पे काउंट हो चुकी है तो कोई मतलब नहीं है। बिमिन से विद्युत धारा, 14 नंबर पे विद्युत धारा। 2 मिन से दाब, 15 नंबर पे आएगा दाब। तो इस एक लाइन से 15 भौतिक राशियां जो कि अदिश होती है आपको याद हो चुकी है। 15 से ज्यादा हो चुकी है। ये देखो ऊंचाई में यदि आप लोग काउंट करेंगे तो लंबाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, चौड़ाई, 5 ये और काउंट हो गई तो 14 और 15 19, यानी लगभग 20 भौतिक राशियां इस लाइन से कवर हो चुकी है। उस आर्द्रता को चाबी दो। ये 3 जैसा लग रहा है, नीचे 3 डंडे खींच दो। इसमें 3 जैसे दिख रहा है और 2 डंडे आ रहे हैं तो 3 और 2 5, 5 डंडे खींच दो। और चलो इसको तो आप लोग ना ये रहने दो, नो प्रॉब्लम, इसको तो आप ये रहने दो। हाँ ठीक है। तो इससे आपके 15 भौतिक राशि कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे सुनो, सेकंड ट्रिक क्या चलेगी इसके अंदर अदिश राशि में। मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, उस आर्द्रता को चाबी दो। चाबी की बात आ रही है और चाबी किसी बाइक की है ना। और आपसे बोले भाई उसको चाबी दो, आपने मना कर दी, वैसे मैं चाबी नहीं दूंगा। मैं क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि वो बाइक ने स्पीड से चलाता है। किससे चलाता है, स्पीड से चलाता है। तो स्पीड से बनेगा स्पीड, वैसे एस पी डबल ई डी होता है लेकिन आपको एस पी ई डी लिख रहे हैं, बस एस पी डबल ई डी होता है लेकिन आपको एस पी ई डी लिख रहे हैं। और लास्ट में एम टी, वो स्पीड से चलाता है इसलिए चलो मत दो भाई, है ना। स्पीड एस पी डबल ई डी होता है लेकिन आपको ई एक बार ही लिखना है, तो स्पीड से चलाता है इसलिए नहीं दूंगा। तो सामने वाले कह रहे हैं मत दो, एम टी मत दो, स्पीड से चलाता है तो मत दो भाई। अब सुनो, एस मीन्स क्या होता है, वैसे आप लोग देखा जाए तो सेकंड है, एस मीन्स सेकंड होता है ना, और सेकंड का मतलब क्या होता है 2, यानी एस के नीचे 2 डंडे खींच दो भाई, यानी इससे एस के 2 मतलब निकलेंगे। डी एम के नीचे भी 2 डंडे खींच दो, इनके भी 2 मतलब निकलेंगे। देखो क्या एस का मतलब क्या क्या है, एस का मतलब स्पीड। एक ध्यान रखना, रिपीट भी होंगे, जो आपसे पहले आप लोग पढ़ चुके हो ना उनसे भी कुछ रिलेटेड आएंगे लेकिन अलग भी आएंगे। तो ट्रिक इसी प्रकार बनी है। स्पीड, स्पीड मीन चाल, और आप लोग देखो चाल यहाँ पे लिख चुके हो, चाल का मतलब चाल, रिपीट हो चुका है ये। और एक आगे यहाँ पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव, है ना, पृष्ठ तनाव। पी मीन्स है पावर, ई मीन्स है एनर्जी, रिपीट हो चुकी भाई, ऊर्जा ऊष्मा, अलग से है वैसे, एक ही बात होते है वैसे, लेकिन यहाँ पे तो ऊष्मा शब्द आया था और वहां पे ऊर्जा की आ चुकी है, सॉरी ऊर्जा की आ चुका है। डी मीन्स, डी के 2 मतलब डेंसिटी यानी घनत्व, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, और एक डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस मीन्स दूरी। एम के 2 मतलब है, एक तो है मोशन यानी गति, और एक है मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। और टी फॉर टाइम। हाँ भाई, तो देखो स्पीड पहले आ चुकी है, चलो ये नया है, पावर भी नया है, एनर्जी आ चुका है ना, और इसमें मास आ चुका है। तो 1 2 3, 3 आ चुके हैं 8 में से, बचे कितने 5, यानी 5 अलग नए एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, सरफेस टेंशन का, पावर का, डेंसिटी, डिस्टेंस, टाइम और मोशन। 5 के 6 हो गए, है ना, 9 है ये, 9 है सॉरी, 8 नहीं 9 है। तो 9 में से 3 पहले थे और 6 नए, तो 19 और 6 25 भौतिक राशि याद हो चुकी है। तो
तो उस आर्द्रता को चाबी दो। नहीं दूंगा क्योंकि बाइक तेज चलाता है स्पीड से, तो मत दो भाई। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखो, अब मुझे बताओ, जब स्पीड से चलाएगा तो किसी न किसी को मारेगा, टक्कर मारेगा। तो मारने से तीसरी ट्रिक बन जाती है मार। क्या बन जाती है? मार। माँ का मतलब होता है मात्रा, है ना, कितनी मात्रा है उसकी। और रे का मतलब होता है रेडियोधर्मिता। हालांकि आपको देखने को मिलेगा नहीं जनरल एग्जाम्पल, लेकिन मैं लिख रहा हूँ रेडियोधर्मिता। मात्रा और रेडियोधर्मिता दोनों भी अदिश राशि होती है। ट्रिक नंबर 3, आगे सुनना। ट्रिक नंबर 4, मुझे बताओ, जब आप लोग किसी को टक्कर मार दोगे, है ना, तो आपकी समाज में छवि खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगी? छवि। यानी जो आपकी इमेज है ना, जो इज्जत है, वो खराब हो जाएगी। क्योंकि आप लोग किसी को टक्कर मारोगे तो वहां की जो पब्लिक है पता नहीं आपके साथ क्या करेगी, तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी, यानी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन आपको छवि ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। और एक बार और वी लिख देना है, 6 वी। छवि लेकिन ऐसे लिखना है, 6 वी। इस 6 का मतलब है क्षेत्रफल। 6 का मतलब क्षेत्रफल। इस V का मतलब है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस V का मतलब है विभवांतर। क्षेत्रफल, विद्युत विभव, विभवांतर। तो 25 दो ट्रिक से हो चुकी थी, 26, 27 और 3, 30। 30 अदिश राशि आपको याद हो चुकी है। और इसके अलावा सुनो, एक ट्रिक और है भी। ट्रिक नंबर 5, जो सभी मूल राशि जो होती है ना, और मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7, है ना। 7 मूल राशि होती है। कौन कौन सी? सुनना भाई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशि होती है। तो देखो, लंबाई पहले काउंट हो चुकी है, द्रव्यमान काउंट हो चुका है, समय काउंट हो चुका है, तापमान काउंट हो चुका है, विद्युत धारा काउंट हो चुका है। ये दोनों नहीं आई है भाई, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ तक 30 भौतिक राशियां और 2 ये 30 और 2 32, 32 अदिश भौतिक राशियों के एग्जाम्पल आपको याद हो चुके हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये पहले आ चुके हैं। 7 भौतिक राशि मूल राशि होती है, जो भी अदिश राशि ही होती है। तो आई थिंक एक बार आप लोग ये क्यूबिक रिवीजन देखोगे तो पहली ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। चाबी मत दो भाई, स्पीड से चलाता है। स्पीड से तो एसपी डबल ई होता है, लेकिन आपको एक बार ही लिखना है, स्पीड मत। स्पीड से चलाता है तो मत दो भाई, ना, किसी को मार देगा, छवि खराब हो जाएगी। 6 वी और सभी मूल राशियां। ठीक है ना, ये हो गई आपकी अदिश राशियां। चलो अब बात करते हैं सदिश राशियों की। वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं अपन। सदिश राशियां, तो देखो सदिश राशि में आपको 2 ट्रिक बता रहा हूं। पहली ट्रिक है विषुवत बल। विषुवत बल, विषु का मतलब है विस्थापन, वे दूरी जो है ना, दूरी वो अदिश है, विस्थापन सदिश है। विषु का मतलब विस्थापन, वे का मतलब वेग, तय का मीन्स त्वरण, और बल मीन्स बल। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विषुवत बल से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनो, 1 मिनट। हाँ भाई, विषुवत बल, विस्थापन, विषु का मतलब विस्थापन, वै का मतलब वेग, तय का मतलब त्वरण, और बल का मतलब बल। सेकंड टिप सुनना इसकी। सेकंड ट्रिक क्या है? देखो, विषु का मतलब आप लोग देखो, विषु से आप लोग विष, विष यानी जहर। ठीक है, और हर कोई इंसान ना जहर मतलब जानबूझकर कभी नहीं खाता है। यदि वो जहर खा के सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो वो उसके सामने कोई ना कोई परेशानी है। वो जहर खाने के विष खाने के लिए विवश हो चुका है। तो विष का सेवन वही करेगा जो विवश हो चुका है। तो विवश आ, तो यहां से ट्रिक बन जाएगी विवश आ। इस वी का मतलब है विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना, विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र वे मीन्स हो जाएगा वजन, विद्युत क्षेत्र वे मीन्स वजन। से का मतलब होगा संवेग, मोमेंटम, और
आ मीन्स होगा आवेग, इम्पल्स होते हैं। आवेश अदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। तो V मीन्स विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, वे मीन्स वजन, से मीन्स संवेग, आ मीन्स आवेग। वजन और बल मतलब एक ही समझ लेना, है ना, एक ही मतलब होता है लगभग। तो ये सदिश राशियों के एग्जाम्पल है। तो ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अधिकतम शेयर करना है। थैंक यू।